आज नारद जी पहुँचे मथुरा। मथुरा पहुँचने पर नारद जी कंस के यहाँ आए हैं। कंस को प्रणाम किया और कंस से नारद जी पूछ रहे हैं, क्या हुआ कंस, कैसे हो, क्या चल रहा है। अब कंस बोले, अब मैं क्या बताऊँ आपको नारद जी, मेरी क्या दशा है ये तो मुझे ही पता है। जबकि नारद जी को तो सब पता था कि कंस के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ पता था। फिर भी मज़े लेने के लिए नारद जी पूछ रहे हैं, क्या हो गया। तब कंस ने बताया, मैं क्या कहूँ, इतने बड़े बड़े असुरों को मैंने भेजा पर सबको वो इतना नन्हा सा बालक मार देता है, ये कैसे संभव है। क्या है उसके पीछे का रहस्य कि मैंने इतने बड़े से बड़े असुरों को भेजा, अकासुर, बकासुर, यहाँ तक कि पूतना को भी भेजा, पर फिर भी सबको मार गिराया उसने। मैं क्या करूं। तभी नारद जी बोले, आपको एक रहस्य की बात बताऊं। उसकी शक्ति जो है वो वृषभानु जी के यहाँ पे जन्म हुई है। अब कंस का दिमाग घूम गया। कंस बोल रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं आप, पहले आपने कहा कि मेरा काल प्रकट हो चुका है और अब आप कह रहे हैं कि उसकी शक्ति बरसाने में प्रकट हुई है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। तो तभी नारद जी ने कहा कि आप केवल अभी एक ही कार्य करिए, जाइए सीधा बरसाना और राधा रानी को मार दो। कौन कह रहे हैं? नारद जी। और नारद जी को खुद भी पता है कि कंस वहां जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। तो कहा कि अच्छा। तो उसने कहा कि वो तो नन्ही सी बालक ही है, तो उसके लिए मैं क्यों जाऊँ। बोले, मैं सेवकों को भेज देता हूँ। बोले, नहीं 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 नहीं, सेवकों से नहीं, तुम्हें ही जाना होगा, उसका प्रहार तुम ही कर सकते हो। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन चले गए बरसाना और कंस आज बरसाने में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। और घूमते घूमते सबको पता चल गया कि मथुरा नरेश कंस आज बरसाना पधारे हैं। तो जैसे ही ये बात पता चली वृषभानु जी को, वृषभानु जी एकदम क्रोधित में आ गए, उनका चेहरा एकदम लाल हो गया और उन्होंने कहा कि कंस यहाँ क्यों पधारा है, क्या कारण है उसका यहाँ आने का। और तभी वृषभानु जी ने अपने आप को शांत किया और कहा कि जब तक हमें पता ना चले कि कंस यहाँ क्यों आया है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें दंड भी नहीं दे सकते। तो चलिए पहले जाकर के पता तो करें कि कंस आज बरसाना क्यों आया है। तो तभी वृषभानु जी और सभी ग्वाल बाल मिल करके जाते हैं कंस के पास और कंस को प्रणाम करते हैं। आज वृषभानु जी का मन इतना बड़ा था कि वो जो उनके दुष्ट विचार करने वाले जो लोग हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनको तक वो प्रणाम करते थे। तो महाराज कंस को प्रणाम किया और महाराज कंस से पूछा कि क्या बात है, आप आज यहाँ कैसे पधारे।